वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो है हमारी HVAC डिज़ाइनिंग का, ड्राफ्टिंग का जो है पूरा कोर्स जो है इसमें रहेगा। तो पहला जो है हमारा रिड्यूसर है, टाइप ऑफ रिड्यूसर। तो एंटर करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करी हमने 4,000 की, 4000 mm की एक लाइन ड्रॉ करी। एल एंटर 4000 डालेंगे तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, हमको क्या करना है, ये लाइन ड्रॉ हो गई हमारी 4000 की। उसके बाद जो है ऑफसेट कमांड लेना है, कंट्रोल ओ एंटर करिएगा और उसमें जो है 250 एंटर कर दिएगा, जिससे बोथ साइड जो है हमने सेंटर लाइन से ऑफसेट ले लिया 250 का। तो टोटल डिस्टेंस जो हो गया हमारा 500 का हो गया। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली हमने, इन जो ऑफसेट लिया है हमने, और उस परपेंडिकुलर लाइन से जो है एक और ऑफसेट कमांड ली मैंने 150 की। तो वो ये टोटल डिस्टेंस जो हो गया इनके बीच का वो हो गया मेरा 300। तो दो हो गए रिड्यूसर, एक 300 का होगा, एक 500 का। एक और एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, और 150 वाले ऑफसेट को जो है मैंने 300 वाले ऑफसेट से कनेक्ट कर दिया इस तरह से। ठीक है, ये कनेक्ट हो गए। अब जो है मैं अनवांटेड लाइंस को मैं इरेज कर दूंगा जो मेरे यूज़ की नहीं है। तो अंदर की लाइन ये इरेज कर देता हूँ, ये बाहरी लाइन इरेज कर देता हूँ, ये इरेज कर देता हूँ, ये इरेज कर दिया, ये इरेज कर दिया। तो ये इरेज हो गई। ट्रिम कर ली है मैंने, अपनी ट्रिम कर दी, अनवांटेड लाइंस को मैंने ट्रिम कर दिया। उसके बाद कुछ और लाइनें हैं, इन्हें और इरेज कर देता हूँ। ये है एक ये है, इन सबको इरेज कर दिया। ये जो हो गया मेरा 500 का रिड्यूसर हो गया, क्योंकि मैंने 250 का ऑफसेट लिया था। ये मेरा ऑफसेट लिया था सेंटर लाइन से 150 का। तो ये मेरा हो गया 300 का। तो इस तरह से ये रिड्यूसर बनाते हैं। ठीक है गाइस, इस तरह से ये रिड्यूसर बनेगा जो आप डक्टिंग कर रहे होंगे जब CFM आप निकाल देंगे। कि और दूसरा एक और तरह का मैं रिड्यूसर आपको बता दूं। एक लाइन ड्रॉ करी 4000 की मैंने, एल एंटर 4000 एंटर कर दिया। अब मैंने क्या लिया, ये लाइन कॉपी कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल C से मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर ले आया। यहाँ पर लाने के बाद मैंने इसे मूव कर लेता हूँ, रुकिए, ऑफसेट ले लेता हूँ मैं 500 का ऑफसेट ले लिया। ये मैंने ओ एंटर 500 ऑफसेट ले लिया 500 का। अब 300 का भी बनाना, तो 300 का भी ऑफसेट ले लिया मैंने। तो दोनों ऑफसेट ले लिए। ये लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड कर लेता हूँ। उसके बाद हम जो है इस लाइन को इससे कनेक्ट कर देते हैं। 500 वाली डक्ट जो है मेन डक्ट में से ये छोटी डक्ट हो रिड्यूस हो जा रही है, तो ये मैंने ज्वाइन कर ली। अब मैं ट्रिम कर दूंगा अनवांटेड लाइन, TR एंटर ट्रिम। ट्रिम के लिए ये रेस कर देता हूँ, ये रेस कर देता हूँ, ये रेस कर देता हूँ, और ये वाली एक लाइन भी रेस कर देता हूँ। तो ये मेरा दो रिड्यूसर बन गए। मैं डायमेंशनिंग करके दिखा देता हूँ आपको। कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर है ऊपर वाला, और एक नीचे वाला एसेंट्रिक रिड्यूसर है। अब दूसरा है डक्ट ब्रांच। डक्ट ब्रांच के लिए तो डक्ट ब्रांच जो है हमारी, डक्ट ब्रांच ड्रॉ करेंगे हम। अब एक लाइन ले ली हमने, जो ऑफसेट लिया मैंने 250 का बोथ साइड ऑफसेट ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक लाइन ऐसी 1000 की एक लाइन ड्रॉ कर ली इधर साइड में। एल एंटर 1000 एंटर, लाइन ड्रॉ हो गई। अब ऑफसेट ले ले रहा हूँ मैं 250 का, 250 का ऑफसेट ले लिया। ओ एंटर 250 एंटर, तो ये मेरा ऑफसेट हो गया।
अब मैं फ्लैट कमांड लूँगा इसमें, F एंटर, R एंटर, रेडियस हमें पुट करना होगा इसमें 150 रेडियस मैंने पुट कर दिया इसमें। तो ये मेरा जो हो गया, फिर मैं ऑफसेट यहाँ से मुझे लेना है सेम 150 का ही। तो ये मैंने अनवांटेड लाइंस को मैंने TR ट्रिम के कमांड ली और ट्रिम कर दिया। अब मैं मिरर MI कमांड एंटर लूँगा, मिरर करके इसका मिरर ले लूँगा। मैं दो बार क्यों बनाऊँ जब मिरर कर सकता हूँ। तो मिरर कर दिया, ये मेरा इधर बन के आ गया। मिरर करने के बाद ये लाइन भी अनवांटेड लाइंस को ट्रिम कर ले रहा हूँ, TR कमांड लेके ट्रिम कर दिया। अब इसका कॉलर रेडी कर देता हूँ, L एंटर, लाइन ले लेता हूँ एक और इसका कॉलर बना देता हूँ इस तरह से, देख पा रहे हैं आप। ये इधर भी एक बना देते हैं। तो ये वाई पीस हो गया एक तरह से। एक मेन ब्रांच से दो ब्रांचों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं CFM, तो इस तरह से करेंगे। तो ये है हमारा ब्रांचेस का। दूसरा है 45 डिग्री एल्बो के लिए कैसे बनाएंगे 45 डिग्री एल्बो। तो 45 डिग्री एल्बो के लिए मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली 1000 की, 1000 mm, L एंटर 1000 एंड ऑफसेट ले लिया मैंने, ये ऑफसेट ले लिया मैंने। अब मैं लूँगा इसमें कमांड स्नैपिंग, SNAPING, स्नैपिंग कमांड ले लूँगा मैं इसमें और 45 डिग्री का एंगल मैं एंटर कर दूँगा। एंगल बोलेगा तो 45 डिग्री SNAPING एंटर, 45 डिग्री का एंगल मांगेगा, वहाँ पर 45 डिग्री डाल दिएगा। तो हमारा कर्सर जो होगा, अब जैसे सीधी सीधी लाइन बनाता था, अब 45 डिग्री पे ही लाइन बनाएगा वो। आप कुछ भी बनाएंगे 45 डिग्री पे ही चलेगा। और ये ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा नीचे से। तो ये देखिए 45 डिग्री पे ही बना रहा है, क्योंकि मुझे 45 डिग्री का एल्बो बना रहा हूँ तो मुझे वही है। या आप एंगल ले लीजिएगा 45 डिग्री का, लाइन लेके ग्रेटर देन का 45 डिग्री एंगल डालकर एक लाइन ड्रॉ कर दिया। मेरी ऑटोकैड वाली कमांड वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सब दिया हुआ है। मैंने ये ऑफसेट ले लिया। ऑफसेट लेने के बाद क्या करूँगा मैं, फ्लैट कमांड 100 एंटर करूँगा, F एंटर 100, रेडियस पर आप 100 पुट कर दिएगा। तो ये मेरा कर्वनेस आ गई यहाँ से। अब मैं यहाँ से ऑफसेट लूँगा, ऑफसेट 500 का लूँगा, क्योंकि मैं जो एल्बो की जो डाया है वो मेरा 500 बना रहा हूँ। तो ये देखिए ये ऑफसेट हो गया। ऑफसेट से ही बनाइएगा वहाँ पर दूसरा वाला पार्ट, क्योंकि जो है कर्व अच्छा आता है इससे। अब उधर भी मुझे ऐसे ही करना है सेम। तो एक लाइन ड्रॉ करी 45 डिग्री एंगल पर 500 की mm की। उसके बाद जो है मैंने लिया ऑफसेट 500 का ऑफसेट ले लिया। अब मैं जाऊंगा फ्लैट कमांड में, तो मैं फ्लैट कमांड में गया, F एंटर 100 mm एंटर, रेडियस जो है मैंने 100 mm डाल दिया। जो कर्वनेस आएगी वो ऑफसेट ले लिया, फिर ऑफसेट फिर मैंने ले लिया 500 का। तो मेरा इस तरह से बन के आ गया। अब मैं इसके कॉलर को रेडी कर देता हूँ, कॉलर बना देता हूँ। तो ये कॉलर बनाना स्टार्ट कर दिए हमने। 45 डिग्री के ये कॉलर बन गए। एक कॉलर इधर का भी बना देता हूँ इसी तरह से सेम। तो इस तरह से ये कॉलर बनते हैं। ये कॉलर हो गया, ये दूसरा कॉलर हो गया, क्योंकि यहाँ से कनेक्ट करनी है हमें डक्ट को। अब हम उसे ऑफ कर देंगे स्नैप। ये आज अब फ्लेक्सिबल डक्ट बता देता हूँ मैं आपको, फ्लेक्सिबल डक्ट कैसे बनेगी। तो फ्लेक्सिबल डक्ट बनाने के लिए पहले हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया 100 इंटू विड्थ जो है मेरा 20 mm का ले लिया। तो आप बनाएंगे इसी तरह से रेक्टेंगल, REC रेक्टेंगल की कमांड होती है। अब हम इसे एक्सप्लोर कर लेंगे कमांड से, क्योंकि हमें इसे ब्रेक करना है, क्योंकि रेक्टेंगल पूरा जो है पॉलीलाइन से बन गया, एक तरह से कनेक्टेड लाइन से।
अब मैंने एक ऑफसेट ले लिया इसी के लाइन में, वर्टिकल लाइन में 20 mm का ऑफसेट ले लिया बोथ साइड, क्योंकि हमें फ्लेक्सिबल डक्ट बनानी है। उसके बाद जो ये जो लिया इसकी सेंटर लाइन से कनेक्ट कर लिया, ये इसको भी मैंने रेक्टेंगल को इसकी ऑफसेट की सेंटर लाइन से कनेक्ट कर लिया। तो ये देखिए इस तरह का शेप आ गया। अब जो है मैं इरेज कर दूंगा अनवांटेड लाइंस को। इरेज जो मेरे काम की लाइंस नहीं है जो मेरी फ्लेक्सिबल डक्ट में, वो मैंने इरेज कर ली। तो देख पा रहे हैं मैंने इरेज कर दिया है जैसा कि। अब मैं रोटेट कर लेता हूँ इसे। आर ओ इज़ अ शॉर्टकट की जो है रोटेट की, वो आर ओ है, आर ओ एंटर। अब आप कर्सर घुमाएंगे इस तरह से इधर उधर, तो वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम ब्लॉक में जाएंगे। ब्लॉक में गए, ब्लॉक एंटर, इसे सिलेक्ट किया। आप देख पा रहे हैं इसे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ किस पॉइंट से मुझे उठाना है। तो जो ब्लॉक में सिलेक्ट करते हैं तो उसी पॉइंट से उठता है। अब मैं नाम डाल देता हूँ उसमें, फ्लैक्स डाल दिया मैंने, ये सेव हो गया उसमें जाके। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ रैंडमली, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर ली। फिर मैं एम ई कमांड एंटर करूँगा। एम ई कमांड सेलेक्ट द एंड, इसे ऑब्जेक्ट को एंटर करा, बी ब्लॉक को सिलेक्ट किया, फ्लैक्स एंटर। डिस्टेंस कितना चाहिए मुझे, 20 mm चाहिए। जो मैंने ब्लॉक बनाया, एक ब्लॉक के दूसरे ब्लॉक का जो डिस्टेंस चाहिए मुझे 20 चाहिए। आप 10 डालेंगे तो और पास पास हो जाएंगे ये, तो वो इसका डिस्टेंस है। तो देखिए देखिए ऐसे बन गया एक बार में। तो मैंने 20, आप 30 डालेंगे तो थोड़ा दूर दूर बन जाएंगे, तो वो डिस्टेंस है। अब सेम सेम इसी लाइन पर मैं करके दिखाता हूँ आपको, यही सेम। तो एम ई कमांड एंटर करूँगा क्योंकि मेरा वहाँ ब्लॉक सेव हो गया है यही वाला। तो एम ई एंटर, सेम सेम मैंने ये 20 डाल के एंटर कर दिया। तो देखिए ये इस तरह से अब हर बार जब भी आप एम ई करके एंटर करेंगे तो वो 20 वहाँ पर सेव है, बन जाएगा। तो इस तरह से बनेगा। अब मैं ब्रांच बताऊँगा आपको। ये एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है मुझे। पहले मैं लेयर बता दूं आपको, क्योंकि मुझे लेयर सेट करनी होती है। तो जो है मैं जो सप्लाई की लेयर ली, मैंने सिलेक्ट कर ली और एक लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इसी तरह से। ऑफसेट ले लेता हूँ 300 का, मुझे ऑफसेट लेना है। ये ऑफसेट ले लिया 300 का। 100 का फिर मैं ऑफसेट लूँगा इसकी सेंटर लाइन से, क्योंकि इसका जो कॉलर का डिस्टेंस होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। तो जिस तरह से ये देखिए 100 मैंने ऑफसेट ले लिया। अब ट्रिम कर लूँगा अनवांटेड लाइन को। विड्थ अगर 600 से ज़्यादा होगी तो 150 लेते हैं हम ऑफसेट, और अगर 600 से कम होगी तो 100 लेते हैं कॉलर का। तो ये याद रखिएगा। अब मैं 45 डिग्री का एक एंगल ले लूँगा। 45 डिग्री पर एक लाइन एंगल ले लेता हूँ 45 डिग्री का। ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ये मैंने ट्रिम कर दिया अनवांटेड लाइंस को। तो ये मेरा ब्रांच बन के रेडी हो गया। तो देख पा रहे हैं इस तरह से ब्रांच बनाते हैं। शू कॉलर है ये मेरा, शू कॉलर की ब्रांच बन गई, क्योंकि फ्लो हमारा रिड्यूस ना हो। अब ये डिफ्यूज़र है। सप्लाई एंड रिटर्न डिफ्यूज़र हम कैसे बनाते हैं, तो सप्लाई एंड रिटर्न डिफ्यूज़र आज बनाना सिखाएंगे आपको। कैसे बनाएंगे, एक हमने रेक्टेंगल ले लिया 300 mm इंटू 300 mm, एंटर कर दिएगा REC लगाकर, तो ये बन जाएगा इस तरह से। फिर हमने ऑफसेट कमांड वो एंटर 50 एंटर कर लिए। 2-3 बार हमने ऑफसेट कर दिया इसे, तो अंदर इस तरह का शेप आ गया। अब एक लाइन ड्रॉ कर ली, उसके कॉर्नर से उसके दूसरे कॉर्नर को डायगोनली कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह का हमारा शेप आ गया। अब हमें बनाना है एरो। तो एरो कैसे बनाएंगे, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी,
एरो के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ये ऑफसेट ले लिया 20 का। आप एरो किसी भी तरह बना सकते हैं, इतना इशू नहीं है। अपना जो 20 का ऑफसेट ले लिया, एक बार एरो बनाकर अपना यूज रख लीजिएगा, फिर उसे यूज़ करते रहिएगा बार बार। ये इस तरह से मैं बढ़ा लेता हूँ थोड़ी सी लाइन। ये कनेक्ट हो गया। अब मैं इरेज कर देता हूँ अनवांटेड लाइंस, यूजलेस लाइंस। ये हो गया मेरा। चेक कर लेता हूँ इसे, ये लाइन कनेक्ट है या नहीं। अब पॉलीलाइन पी लाइन मैंने एंटर कर दिया। विड्थ ऑफ द एरो में जो है हम 50 डालेंगे, और लेंथ जो है लेंथ थोड़ा सा डाल देंगे, खींच देंगे हल्की सी, जितनी आपको चाहिए होगा एज पर रिक्वायरमेंट वो लेंथ डाल दिएगा। मैंने 73 डाल दिया। देखिए इस तरह से खिंच जाएंगे, वो आप अपनी मर्जी से डाल दिएगा। मैंने 73 डाली है इस तरह से। पी लाइन एंटर एरो में डाल दिएगा, विड्थ डाल दिएगा, फिर खींच दिएगा जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, तो एरो रेडी हो जाएगा। इसी तरह मैं MI करके MI एंटर मिरर कर दिया मैंने इस एरो को इस तरह से। ये मिरर कर दिया। मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ऊपर की साइड चाहिए। अब मैंने ये रोटेट कर लिया। ये M एंटर फॉर मूव कमांड के लिए M होता है। अब मेरा 3 तरफ का बन गया, एक तरफ का रह गया, तो मैं मिरर कमांड ले रहा हूँ MI एंटर। तो ये मेरा मिरर हो गया, देख पा रहे हैं जैसा कि ये मिरर हो गया। ये जो है सप्लाई डिफ्यूज़र है। सप्लाई जो है डिफ्यूज़र का एरो बाहर की साइड होता है, और रिटर्न का डिफ्यूज़र का जो एरो होता है वो अंदर की तरफ एरो होता है। इसका मतलब जो है एयर अंदर आ रही है, ये इधर एयर डिफ्यूज़र में से बाहर निकल रही है। तो ये इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये चिल्ड जो है कूलिंग के लिए यूज़ हो रहा है, और वो रिटर्न के लिए यूज़ हो रहा है। तो मैं इसी का कॉपी करके बस एरो चेंज कर दूंगा, उसमें कुछ नहीं है। आप सेम डिफ्यूज़र लिए 300 बाई 300, जो आप यूज़ करते हो उतना आप 350 बाई 350, 450 जो भी बनाते हो, तो ऑफसेट उसी तरह आप बना लिएगा। पहला जो स्क्वायर बनाया मैंने, उसी तरह हम आप 450 को बना लिए। अब देखिए रिटर्न के लिए मैं कलर जो है रेड यूज़ होता है रिटर्न के लिए, तो कलर कर लेता हूँ, फिर एरो का डायमेंशन चेंज कर दूंगा। तो ये जो मैं बता रहा था आपको कि 300 बाई 300 का मैंने बनाया है, तो आप जो है चेंज कर लीजिएगा उसे। अगर एज़ पर रिक्वायरमेंट साइड पे जो लग रहा हो उसी का रेक्टेंगल बना दिएगा, और फिर ऑफसेट अंदर ले लीजिएगा, तो आपका बन जाएगा इसी तरह से। समझे? अब मैं इसे एम आई करके जो है रोटेट RO कर लिए, या MI कमांड लेकर जो है इसे मूव करा दिए। जो मूव हो गया, ये मेरा देख पा रहे हैं एरो अंदर की साइड हो गया। तो ये रिटर्न का एरो है मेरा। अब MI करके इधर कर लेता हूँ, ये मेरा हो गया MI करके। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं बड़ी मेहनत से। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दें अगर अच्छा लगे तो। वैसे कर ही दिएगा, क्या जा रहा है। तो ये देखिए एरो जो है मैं इनसाइड लूँगा, रोटेट कर लिया RO कमांड से। तो ये मेरा रिटर्न का हो गया, ये सप्लाई का हो गया। देख पा रहे हैं MI कमांड लेके 3 तरफ का बन गया, एक साइड रह गई है। MI करके मैंने इसे भी कर लिया अपना। ये मेरा एरो रेडी हो गया डिफ्यूज़र का। तो देखिए डिफ्यूज़र बन गया है, बिल्कुल रेडी है। थोड़ा मैं मूव कर लेता हूँ इसे, क्योंकि सप्लाई के एरो थोड़ा सा पास है। आप जैसे चाहें बना लें, वैसे इतना इशू नहीं है, बस हमें ड्राइंग में शो करना होता है। एरो वैरो से इतना इशू नहीं है।
डिफ्यूज़र शो करना इम्पोर्टेंट है, और डायमेंशन जो आप डिफ्यूज़र यूज़ कर रहे हैं उसकी डायमेंशन करना ज़रूरी है। ऐसा ना हो आप ड्राइंग में छोटा बना दें और साइड पर जो है बड़ा भेज दें, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। साइजिंग में फिटिंग तो हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।